नमस्कार दोस्तों, आप लोग को एप्लीकेशन अब डेरिवेटिव स्टार्ट किया गया है क्लास 12 का। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। 5 लेसन का जितने भी हम लोग अब पढ़े हैं उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा थोड़ा सा आप लोग भूल सकते हैं, तो आप लोग को प्रैक्टिस बनाए रखिएगा, है ना। एप्लीकेशन अब डेरिवेटिव में इसी तरह प्यार दीजिएगा जिस तरह लेसन 5 में प्यार दिए हैं। ठीक है, और एयरफोर्स नेवी में इसे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव से। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करेंगे कि आप रिवीजन करते रहिएगा, है ना, और आप लोग वीडियो शेयर करते रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, ऑकलस के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव न्यू चैप्टर है 6, है ना। क्लास 12 प्रश्नावली 6.1 भाग 1। मैं शशि कुमार। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा सब्सक्राइब मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये अब छोटा सा नॉर्मल सा फॉर्मूला है जो आप लोग को सब कुछ की याद है ना। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल दिया है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप दिया 4 इंटू भुजा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी, आयत का परिमाप 2 एल प्लस बी, घन का आयतन ए क्यू, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो इतना हम लोग फॉर्मूला है। तो हम लोग बहुत इजी सिलेबस से देखेंगे, बहुत इजी क्या बताया जाए, सबसे इजी तरीका देखेंगे, है ना। तो जुड़िए मेरे चैनल से, है ना। अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पहले लास्ट में देख लीजिएगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सवाल नंबर 1 दोस्तों देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है क्या, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात करें। यह इंटर में आपके आ चुका है। ठीक है, तो आर बराबर दिया हुआ आपका 3 सेंटीमीटर, आर बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, था ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आर के सापेक्ष ज्ञात करने के लिए, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या ना, आर का मान जब दिया है तो सोल्यूशन लिखिएगा। सोल्यूशन लिखने के बाद लिखिएगा आर बराबर 3 सेंटीमीटर, और कौन सा फॉर्मूला करा लगाने के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ तक लिखने के बाद दोस्तों, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना, कह रहा है आर के सापेक्ष, यानी आर लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ए है तो क्या लिखिएगा, डी ए बट्टा, है ना, डी टी लिख दीजिए, डी आर लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया, ताकि आर के सापेक्ष में है ना। आप इसको डी पाई आर स्क्वायर बाई डी आर, ठीक है, आर है तो अब डी ए बट्टा लिखेंगे डी आर इक्वल, इसको हम लोग ऑकलज करेंगे तो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, पाई आर हो गया। ठीक है, पाई आर हो गया। यहाँ तक दोस्तों होने के बाद, है ना, हम लोग आर का मान पुट करेंगे, डी आर बटा डी टी, डी आर डी ए बटा डी आर, है ना, 2 का 2, पाई का पाई, इंटू आर का वैल्यू क्या भरेंगे दोस्तों, देखिए 3 है तो यहाँ 3 हमने भर देंगे। तो डी ए बट्टा, है ना, डी आर इक्वल 3 दूने कितना कीजिएगा 6, है ना, 3 दूना 6 है ना, सी एम स्क्वायर। ठीक है, सी एम स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, फाइनल आंसर हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं इसका 2 नंबर। तो सवाल नंबर 2 में दिया है कि बी बराबर दिया हुआ है दोस्तों आप लोग का, है ना, आर बराबर 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, आर बराबर जब 4 सेंटीमीटर दिया है तो उसी प्रकार से सोल्यूशन कीजिएगा दोस्तों कि आर बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर लिखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल लिखिएगा, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होने के बाद फिर है ना, लिखिएगा डिफरेंशिएशन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू आर, यानी आर के सापेक्ष में। फिर लिखिएगा डी ए बट्टा डी आर लिख दीजिएगा, फिर डी पाई आर स्क्वायर बट्टा डी आर हो गया, फिर लिखिएगा डी ए बट्टा डी आर हो गया, है ना, इक्वल में 2 आगे आ जाएगा, और इसका पाई आर उसी तरह उतर जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, यहाँ पर 1 लिखा नहीं जाता है। यहाँ तक होने के बाद दोस्तों अब इसमें आर का मान भरेंगे, डी आर बटा डी ए बटा डी आर, 2 का 2, पाई का पाई, आर का मान भरिए। आर का मान भरेंगे तो दोस्तों क्या दिया है, 4 दिया है। तो डी ए बट्टा डी आर इजकल टू 4 दूना 8 पाई। ठीक है, सी एम स्क्वायर। क्लियर हो गया, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। ये आंसर आ गया, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल पूछे तो इसलिए स्क्वायर दिए हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अब हेडिंग नंबर 2 देखते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 देखेंगे, कर एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, गौर कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, है ना। देखिए किनारा को हम लोग ए से सूचित करते हैं, है ना। तो लिखेंगे क्या, किनारा कितना दिया हुआ है, ए बराबर मेरा दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद से क्यू का मतलब आयतन ही होता है, आयतन का वैल्यू कितना दिया, 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आयतन, है ना, आयतन,
आयतन कितना दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है पर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक देने के बाद क्लियर। कौन सा फॉर्मूला कर रहा है, घन का आयतन कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्या, घन का आयतन। तो लिखिएगा घन का आयतन इज इक्वल टू, है ना, घन का आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू होता है। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, हम लोग आगे करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। काहे टी करेंगे, देखिए यहाँ पर एस का मतलब सेकंड होता है, तो यह टाइम में बदलेगा। इसमें कहीं क्वेश्चन में हम लोग को बोला थोड़े है कि ए के सापेक्ष करे, ऊपर वाला क्वेश्चन में तो बोला था कि आर का सापेक्ष करे, इसलिए डी ए बटा डी आर लगा था। इसमें तो हमें क्या बोला है, इसमें तो कुछ बोला नहीं है, तो इसीलिए सेकेंड टाइम के अनुसार करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डी वी बट्टा डी टी लिख दिया गया। क्लियर हो गया। और उसके बाद से इसका, है ना, 3 आगे आ जाएगा दोस्तों, तो 3a² हो जाएगा। जब 3a² अगर हो गया, अगर नहीं समझ रहे हैं तो इस तरह समझ लीजिए, डी, है ना, ए क्यू बट्टा डी टी हो गया। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ तक समझने के बाद दोस्तों फिर लिखेंगे क्या, है ना, डी वी बट्टा डी टी इक्वल 3 आगे आ जाएगा, 3a², 3a² आगे आ गया। बाकी टी के सापेक्ष करना है, तो टी के सापेक्ष करना है तो दोस्तों तो हमारा पास रह जाएगा डी ए बट्टा डी टी हो जाएगा, है ना, डी ए बट्टा क्या रहेगा, डी टी रहेगा। यहीं ए रहता ना तो हाई नहीं होता, ए नीचे रहता तो नहीं लिखा जाता डी ए बट्टा डी टी। अब यहाँ तक होने के बाद दोस्तों, है ना, गुना में है तो क्या करोगे, भाग में कर दोगे। ठीक है, अच्छा इसका मान भरिए, भी का वैल्यू कितना है, देखिए तो भी का वैल्यू कितना है, 8 है, तो यहाँ 8 भरेंगे। क्या भरेंगे, यहाँ डी वी बट्टा डी टी की जगह पर क्या भरेंगे, 8 बराबर 3a² डी ए बट्टा, है ना, डी टी भर लिया गया। क्लियर हो गया। और उसके बाद गुना में है तो भाग में कर दीजिए, 3a² बराबर डी ए बट्टा डी टी। ये डी ए बट्टा डी टी का वैल्यू निकल गया दोस्तों। अब हमें कौन सा फॉर्मूला कर लगाने के लिए, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है किसका, घन का ही लगाना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी तरह लिखेंगे भी। ठीक, तो अब इसका हम लोग काम करेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी में करेंगे। अब टी में करने के बाद इसको क्या करोगे, यहाँ पर ए ना होता है तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, डी ए बट्टा डी टी लिखिएगा, क्या कि टी के रिस्पेक्ट में बा, है ना, 6 का 6 डी लिख दीजिए, 6a² बाई, है ना, डी टी हो जाएगा। फिर डी ए बट्टा डी टी हो गया, यहाँ पर 6 का 2 आ गया जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12a हो जाएगा। जब 12a हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 12a हो जाएगा तो डी ए बट्टा डी टी रहेगा। काहे रहेगा, काहे कि ए रहता तो ए से ए कट जाता, टी के रिस्पेक्ट में, इसलिए टी यहाँ पर लिखा गया डी ए बट्टा डी टी। अब इसका आप लोग क्या कीजिएगा, मान भरिए, 12 का 12, ए का ए लिख दीजिए। क्लियर हो गया। और डी ए बट्टा डी टी का वैल्यू कितना आया था, डी ए बट्टा डी टी का वैल्यू कितना आया था, तो 8 बट्टा 3a² आया था, आप लोग देख सकते थे, है ना। तो अब देखिए 3 चौका 12 कट गया 4 मर्त में, ए से एक वही ए कट गया, तो डी ए बट्टा डी टी बच गया, इक्वल में क्या बच गया, 4 बच गया, 8 बच गया, और ए का मान भर दीजिए। तो ए का मान कितना था, 12 सेंटीमीटर था ना, तो काटिए, 4 तिया 12। ठीक है, तो डी ए बट्टा डी टी का वैल्यू आ गया 8/3। अब डी ए बट्टा 8 जब 3 आ गया तो काची में लिखाएगा cm² पर सेकंड के बारे में। तो दोस्तों हम लोग का यह फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मस्त है ना, एक बार में ही समझ जाइएगा। तो गौर कीजिएगा, देखिए एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो ज्ञात करें कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। आप कहिएगा कि सर त्रिज्या एगो हेड दिले बा, एगो हेड त्रिज्या दिया हुआ है, तो घबराने का नहीं होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा जो ई दिया है तो लिखेंगे आर बराबर 10 सेंटीमीटर, यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। अब अभी त्रिज्या दिया है तो फिर आर बराबर 3 सेंटीमीटर नहीं लिखिएगा। ठीक है, इंगन आर बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं, ठीक है ना, डबल डबल आर कभी नहीं देगा। जो यह सेंटीमीटर पर सेकंड जो लगा है ना, उसको लिखेंगे डी आर बट्टा डी टी। ठीक है, डी आर बट्टा डी टी, टी कहाँ से, है ना, समय है इसलिए टी के अनुसार ले चलेंगे। ये कंफर्म हो गया। एक नॉर्मल सा आर का मान 10 सेंटीमीटर लिख लिया, आज देखिएगा त्रिज्या, है ना, तो सी एम ये में बा, त्रिज्या के साथ सी एम सेंटीमीटर है तो वह डी आर बट्टा डी टी लिखाएगा। अब यहाँ तक दोस्तों होने के बाद, ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद फार्मूला लगाइएगा और आंसर आपका फटाक देना आएगा। कौन सा फार्मूला लगाना है, वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है, तो यहाँ तुरंत लगाइए वृत्त का क्षेत्रफल, आंसर दम आ जाएगा आप लोग का, है ना। यहाँ पर लगाइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है
है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर होता है तो इसको लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना, काहे टी, काहे कि सेकंड में बा। अब एक कि लिखिएगा डी ए बट्टा डी टी, ठीक है, इक्वल इसका टू आगे आ जाएगा, टू पाई आर, टू तो आगे आ जाएगा, है ना। अब यहाँ तक आने के बाद, है ना, आने के बाद अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डी आर बट्टा डी टी लिखेंगे। अब आप बताइए काहे लिखेंगे डी आर बट्टा डी टी, है ना, डी आर बट्टा डी टी काहे लिखेंगे बताइए। काहे कि इस क्वेश्चन में आर के सापेक्ष थोड़े बोला है, बोलिए। अगर आर के सापेक्ष बोलता है ना तो बस इतना ही लिखते हैं, बाकी टी के सापेक्ष में लिखे हैं, काहे टी, का कि समय के अनुसार टी है, इसलिए अब मान भर दीजिए, आंसर आ जाएगा टू का टू, है ना, पाई रहने दीजिए, आर का मान कितना है 10 का 10 हो गया, और डी आर बटा डी टी का मान कितना है 3, है ना, 3 हो गया। अब 3 होने के बाद दोस्तों अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, 10 दिए 3 दूना 60 पाई, ठीक है, 60 पाई, है ना, सी एम स्क्वायर पर सेकेंड, का स्क्वायर का कि क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। आंसर हम लोग को आगे दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 के जैसा ही सवाल नंबर 4 है। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, जबकि किनारा कितना सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर लंबा है। किनारा को तो हम ए कहते हैं, तो चलिए सॉल्यूशन में लिखिएगा, है ना, कि किनारा को हम लोग ए कहते हैं, तो किनारा यानी ए बराबर मेरा कितना हो गया दोस्तों 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और दिया देखिए, फिर यहाँ पर किनारा दिया है 3 सेंटीमीटर पर दर। अब यहाँ पर जैसे कि ना आर का मान हम लोग 10 सेंटीमीटर लिख लिए थे, और फिर आर दिया था 3 सेंटीमीटर पर था, आर को कैसे लिखे थे डी आर बटा डी टी, डबल डबल आर दिया था, एक नॉर्मल आर को हम लोग आर बराबर 10 लिख लिए थे, आज में आर के साथ सी एम हुआ तो क्या होगा डी आर बटा डी टी। तो इसमें भी देखिए किनारा है, वो किनारा यहाँ पर, तो एगो नॉर्मल सा किनारा को हम लोग ए मान लिए, ए बराबर 10, एक और किनारा दिया है और किनारा के साथ सी एम दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा डी ए बट्टा डी टी लिखिएगा। इसका कितना दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से दिया है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। डबल डबल त्रिज्या, एक नॉर्मल सी त्रिज्या को हम 8 बराबर 10 लेंगे, और हाई त्रिज्या के साथ सी एम लगा है तो हम लोग क्या लिखेंगे डी एम बटा डी टी। फिर देखिए एक नॉर्मल सा किनारा को ए ले लिया गया और हाई किनारा के साथ सी एम लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे डी ए बटा डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर। अब तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब आने के बाद अब कौन सा फार्मूला लगेगा, अब ध्यान दीजिएगा कौन सा, इसमें क्या बोला है देखिए, घन बोला है, घन का आयतन, तो यहाँ लगाएंगे हम लोग, है ना, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है ना, एक ही होता है। ठीक है, अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, रिस्पेक्ट टू टी, काहे टी, काहे कि सेकेंड में बात है ना, तो टाइम में करेंगे, तो इसको डी वी बट्टा डी टी हो गया इक्वल में, है ना, डी, अब ए क्यू बट्टा डी टी लिख लिया। अब लिखने के बाद दोस्तों, है ना, अब फिर उसी तरह डी भी बट्टा डी टी हो गया इक्वल में 3 आगे आ जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, इनमें से को पावर घट जाएगा। अब घटने के बाद फिर लिखिएगा डी ए बट्टा डी टी लिखिएगा, है ना, डी ए बट्टा डी टी, काहे जी डी ए बट्टा डी टी, काहे कि टाइम बा इसीलिए। क्लियर, ए के सापेक्ष हो रहे हैं, टी के सापेक्ष ज्ञात किए हैं, इसलिए यहाँ पर टी लिखा है, इसलिए टी। अब इसके मान पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा डी, है ना, डी बी बटा डी टी इक्वल 3, है ना, इंटू, है ना, 3 इंटू कितना पुट कीजिएगा, ए कितना है ना, ए कितना है हम लोग को दोस्तों, तो देखिएगा ए कितना है, खोजिए, यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू, और डी ए बटा डी टी का मान कितना बा 3 है, तो 3 भर दीजिए। अब 3 तरीका 9 हो गया, है ना, 10 को 2 हाली गुना करेंगे 100 होगा, तो 900, है ना, सेंटीमीटर क्यूब होगा। काहे सेंटीमीटर क्यूब होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाए हो, आयतन, तो आयतन में क्यूब होता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। दोस्तों हम लोग को फाइनल आंसर हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है जब, है ना, और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गति में चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। गौर कीजिएगा, यहाँ त्रिज्या का बात बोला है, त्रिज्या कितना दिया 8 सेंटीमीटर दिया है, तो सॉल्यूशन में तुरंत लिखिएगा कि आर बराबर मेरा कितना 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर होने के बाद अब देखिए सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, तो इसको तुरंत लिखिएगा डी आर बटा डी टी बराबर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से लिखिएगा। ठीक है, आपको पता ही थे सवाल नंबर, है ना, 3 और 4 में भी रिपीट कर। ठीक है, क्लियर हो गया।
ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे कौन सा इसमें फार्मूला बोला है लगाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल बोला है, किसका क्षेत्रफल बोला है ना। तो हम लोग किसका क्षेत्रफल लगाएंगे जी, तो वृत्त का क्षेत्रफल का है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए वृत्ताकार तरंग जैसा है, तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो यहाँ तुरंत लगाइए, वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो यहाँ लिखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल है ना, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर होता है ना। और इसको हम लोग लिखेंगे तुरंत डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, सेकेंड है ना, सेकेंड है यानी टाइम में हम लोग चेंज करेंगे। डी ए बटा डी टी हो जाएगा, डी होगा पाई आर स्क्वायर बटा डी टी हो गया। अब डी ए बटा डी टी करोगे, टू आगे आ जाएगा, टू पाई आर है ना, तुरंत मारोगे क्या, फिर से डी आर बट्टा डी टी करोगे। क्लियर हो गया। अब इसको मान पुट करो, ठीक है। तो डी ए बट्टा डी टी हो गया, यानी टू का टू, पाई का पाई रहने दो। क्लियर हो गया। इंटू आर का मान भरिए, कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 भर दिया गया। और डी आर बट्टा डी टी का वैल्यू भर दीजिए, डी आर बट्टा डी टी का वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है। अब डी ए बट्टा डी टी इक्वल है ना 8 पचे 40, 40 40 दूना 80, तो 80 है ना पाई सेंटीमीटर है ना स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। का स्क्वायर का क्षेत्रफल पूछा इसीलिए स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो गया दोस्तों सवाल नंबर 5 का। देखिए दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से है तो बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृत्त की परिधि की वृद्धि की दर से जब r बराबर 4.9 cm दिया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग देखिए एक नॉर्मल सा r का मान दिया हुआ, तो r बराबर हम लिखेंगे 4.9 सेंटीमीटर। एक और त्रिज्या दिया हुआ है, तो तुरंत त्रिज्या डी आर बटा डी टी बराबर लिखिएगा 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दर लिखिएगा। अब यहाँ तक लिखने के बाद दोस्तों तुरंत आप लोग क्या कीजिएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, परिधि बोला है, किसकी परिधि, तो वृत्त की। तो यहाँ लिखिएगा वृत्त की परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि लिखिएगा। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। जब 2 पाई आर हो गया दोस्तों है ना, 2 पाई आर हो गया तो क्या लिखिएगा है ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखिएगा। काहे टी में, काहे के सेकेंड है, टाइम में कर दिया गया। तो फिर से लिखिएगा डी है ना सी लिखिएगा, काहे कि सर्किल होता है, बट्टा डी टी इक्वल में है ना डी 2 पाई आर बट्टा डी टी हो गया। अब डी सी बट्टा डी टी हो गया इक्वल 2 आगे आ जाएगा है ना, ये सब 2 तो निकल ही जाएगा। इन टू इसका क्या बच जाएगा, इसका तो कोई पावर नहीं है, तो डी आर बट्टा डी टी हो जाएगा। मान पुट कर दीजिएगा 2 का 2 इन टू डी आर बट्टा डी टी का वैल्यू कितना है 0.7 है, 0.7 है ना। अब 0.7 को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना। स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि बुआ आप लोग को यहाँ पर क्षेत्रफल थोड़ी दिया, परिधि बोला है। तो हम लोग को दोस्तों फाइनल आंसर अगर आ गया आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। क्लियर, फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। तो आप लोग अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो शुरू से अंत तक, तो आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगा होगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा सभी दोस्तों के पास, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।